अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। सरमायाकारों के लिए तेलंगाना रियासत अव्वलीन तरजीह। TRS हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसियों के बेहतर नताइज बरामद। रियासती वजीर KTR का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। रियासत में ख़वातीन और लड़कियों बिलखुसूस नाबालिग लड़कियों के साथ बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंगारोनी कॉलोनी के कसूरवार को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT और सनत KT रामाराव ने टाटा एडवांस सिस्टम्स की जानिब से मुनक्किद किए गए एक इवेंट में शिरकत की और ख़िताब भी किया। उन्होंने अपने ख़िताब में कहा कि तेलंगाना रियासत बैरूनी और मुकामी कंपनियों की जानिब से की जाने वाली सरमायाकारी के लिए पसंदीदा मुकाम बन चुका है और इसमें TRS हुकूमत की जानिब से बनाई गई पॉलिसियों और सहूलियात का अहम रोल है। इस तकरीब से कंपनी के MD और CEO सुकारन सिंह, अमरीकी कौंसल जनरल जोएल रिफमीन के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन व दीगर ने भी खिताब किया। Today, of course, on the C130J, which is a global, a very popular product, which is used by 26 operators and across 22 nations, I'm told, including India. It's an honor that Hyderabad has been the home for this manufacturing facility. I'm also told that this globally acclaimed aircraft has now, in fact, been doing substantial business, has been giving substantial business rather to the facility in Hyderabad. It's also heartening to note that the TLMAL is increasing its indigenization percentage over the years, and today more than 85% of the C130J empennage detailed parts that were previously imported are currently being manufactured from Hyderabad. This is a significant demonstration because, as was pointed out, I think by Masood, more than 300, I think, suppliers, vendors, partners, that ecosystem, has been growing steadily and rapidly under the slogan "Make in India." I'm also told that cutting-edge manufacturing capabilities are being added on a monthly basis, on a yearly basis, adding more and more people and adding more and more capabilities. Besides the C130J, Tata and Lockheed Martin also, as I pointed out, produce the Sikorsky S-92 cabin at their state-of-the-art factory in Hyderabad. I never ever fail to remind any of my potential investors that the US President's helicopter cabin is also made from Hyderabad. So the other day, the Civil Aviation Minister of Government of India was here, and when I mentioned the same to him, he smiled and he said, not only the cabin, we need to get other stuff also manufactured. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने DGP महिंदर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार और दीगर पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि रियासत में ख़वातीन और लड़कियों बिलखुसूस नाबालिग लड़कियों के साथ बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंगारानी कॉलोनी में हुए अफसोसनाक वाक़े के कसूरवार को सख्त से सख्त सज़ा देने के इक़दाम किए जाएंगे। इस इजलास में 5 जोन्स के तमाम आला ओहदेदार भी मौजूद थे, जिन्हें मुख्तलिफ हिदायतें भी जारी की गई।
हुसैन सागर में पीओपी की गणेश मूर्तियों के निमज्जन की तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त ना देने पर रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। तवक्को है कि जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत होगी। दूसरी जानिब इत्तला मिली है कि एक तरफ जहां अदालत की तरफ से पीओपी की मूर्तियों को लेकर फैसला किया गया था और दूसरी जानिब हुसैन सागर में मूर्तियों का निमज्जन भी जारी है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत के तमाम अजला में भेड़ बकरी मार्केट की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनकरीब मुस्तहक अफराद में भेड़ बकरियों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। रियासती वजीर ने महकमे अफजाइश मवेशियाँ और डिस्ट्रिक्ट अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR ने जारिया साल भेड़ बकरियों की तकसीम के सिलसिले में मालियत को 1,25,000 से बढ़ाकर 1,75,000 रुपये कर दिया है। उन्होंने बताया कि वेटरनरी हॉस्पिटल्स की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। कोल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने GHMC के आला अहदेदारों से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों के सिलसिले में जायज़ा लिया। मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने हिदायत दी कि मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स में तातुल का शिकार तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाएँ। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद वासिउद्दीन, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन और अलमदार वाला जाही ने मुताल्लिक़ा डिवीज़न्स में रह गए अधूरे कामों के सिलसिले में तवज्जो मबदूल करवाई। बल्दी डिवीज़न जबीरपुरा इलाके में आज तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में संतोष नगर में एरिया कॉर्पोरेटर अलमदार बालाजाही साहब के साथ मीटिंग लिए। नतीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत से वक्तन फ़वक्तन कामों में तेज़ी पैदा करने के लिए मीटिंग रखी जा रही है। इससे पहले रैन बाज़ार के लिए थे, आज जबीरपुर के लिए, और तमाम कामों की फहरिस्तों को देखकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पाबंद किया कि एक हफ्ते 10 दिन के अंदर जितने काम टेंडर हो गए हैं उनको फौरी काम का आगाज़ करना, गुत्तेदारों को बात करना, अगर गुत्तेदार करने के मौक़िफ़ में नहीं है तो उसको ब्लैक लिस्ट करके शॉर्ट टेंडर में दूसरों को काम अलाट करना। बहरहाल काम तमाम तफसीली बात हुए और कुछ याक़ूतपुरा मेन रोड पे जो HW ड्रेन के मेन होल से कैच पिट्स को बनाने के लिए एक लेटर में दिया हूँ, वहाँ पे बनाने के लिए, और नागाबोली साइड पे वहाँ पर हैदर होटल के पास और दीगर कामों के लिए पीरपाशा मस्जिद के पास, वैश्या के पास के कुछ काम है। ये कामों के लिए एक लिस्ट दी गई। इंशाल्लाह थोड़े दिन कोई मीटिंग, रिव्यू मीटिंग लेके कामों का जायज़ा लेते जाएंगे, जिसकी वजह से कामों में तेज़ी पैदा होंगी और काम जल्द से जल्द शुरू होंगे, लोगों को सहूलत होंगी। हमारे कॉर्पोरेटर साहब भी इसमें मौजूद थे। इंशाल्लाह अनकरीब मज़ीद ये कामों में कितना काम हुआ, कितना बाकी है, उसका वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 16 सितंबर को 2 बजे दिन रियासती काबीनी इजलास की सदारत करेंगे, जिसके दौरान मुख्तलिफ उमूर पर गौर व खौस होगा। अलावाज़ी रियासती सदर BJP बंडी संजय ने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि रियासत में मखलूआ सरकारी जायदादों को पुर करने के सिलसिले में एलामिया जारी किया जाए। नाज़रीन, इन खबरों के साथ कुछ दीगर सियासी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक खुला मकतूब लिखते हुए इस बात का मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नौजवानों की बेरोज़गारी के मसले को हल करने के सिलसिले में तमाम सरकारी महकूमजात की मखलूआ जायदादों पर
तक़र्रुरात अमल में लाए जाएँ और इस सिलसिले में एलामिया जारी करते हुए रियासत से बेरोज़गारी को दूर करने के इक़दामात करें। बी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात का भी मुतालबा किया कि सरकारी महकमे जात में तक़र्रुरात अमल में लाए जाएँ और रियासत के नौजवानों की बेरोज़गारी के मसले को हल करने के लिए रियासत की तमाम सियासी जमातों के कायदीन और तलबा तंजीमों के कायदीन के साथ कुल जमाती इजलास तलब किया जाए और बेरोज़गार नौजवानों को 1 लाख रुपये फराहम किए जाएँ। मुल्क और रियासत भर में गुज़िश्ता साल 22 मार्च 2020 को कोरोना वबा की वजह से लगाए गए लॉकडाउन और इसके बाद अनलॉक और फिर कोरोना की दूसरी लहर की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बायस यूं तो हर शोबे हयात मुतासिर रहा और इसका असर तेलंगाना में महकमे सयाहत की जानिब से क़ायम करदा हरीता होटल के कारोबार पर भी देखा गया, क्योंकि गुज़िश्ता 17 माह से कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर सयाह तेलंगाना के सयाहती मुकामात का नज़ारा करने नहीं पहुँचे हैं, जिसकी वजह से रियासत में क़ायम महकमे सेहत के 30 हरीता होटल में कोई भी मुक़ीम ना होने के बायस हरीता होटल की बरक़ी बिलों की अदायगी और तनख्वाहें देना भी मुश्किल हो गया था, जिसको देखते हुए सदरनशीन महकमे सयाहत श्रीनिवास ने बताया कि मुल्क और रियासत से कोरोना वबा ख़त्म होते हुए हालात मामूल पर आ रहे हैं और सयाह रियासत को पहुँच रहे हैं, जिसके लिए महकमे सयाहत ने रियासत में क़ायम तमाम 30 हरीता होटल्स में 20 ता 30% डिस्काउंट देने का फ़ैसला किया है, जिसमें रूम्स के अलावा खानों पर भी डिस्काउंट होगा। उन्होंने बताया कि महकमे सयाहत के ज़्यादातर होटल्स रामप्पा मंदिर, नागार्जुन सागर, हैदराबाद और वरंगल में मौजूद हैं। टीआरएस रुकन असम्बली लक्ष्मण रेड्डी ने महबूबनगर के माला देहात के तालाब में छोटी मछलियां छोड़ने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए कई एक इक़दामात कर रही है। माहीगीरों को सब्सिडी पर गाड़ियां भी फराहम करने के अलावा हुकूमत अहम इक़दाम करते हुए रियासत में मछलियों की अफजाइश में इजाफा करने के लिए रियासत भर के तालाबों में छोटी मछलियां छोड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि महबूबनगर के 4 तालाबों में 6 मरहलों के तहत 34 लाख छोटी मछलियां छोड़ी गई। జడ్చర్ల నియోజకవర్గంలో ఈ సంవత్సరం 515 జలాశయాలను గుర్తించడం జరిగింది. 79,45,000 చేప పిల్లల పంపిణీకి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ బాలనగర్లో ఉన్న 4 చెరువులు ఉన్నాయి. 4 చెరువులు కలిపి ఈ చెరువులో 90,000, మిగతా అన్నింటిలో కలిపి మొత్తం 1,70,000 చేప పిల్లలను ఈ బాలనగర్ టౌన్ గాడికి ఇవ్వడం జరిగింది, కేటాయించడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. అందరికీ ప్రభుత్వ పరంగా కార్యక్రమాలు అందుబాటులో ఉండాలి, వాళ్ళకి యాక్టివిటీ పెరగాలి, వాళ్ళ ఎవరి వృత్తి వాళ్ళకు చేసుకోవడానికి అవసరమైన సదుపాయాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी ने सईदाबाद सिंगरेनी कॉलोनी पहुंचकर 3 रोज़ कबल इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दी गई मासूम लड़की के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया। बाद अज़ां कोमट वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत की पुलिस शहर में मुजरिमीन को पकड़ने में नाकाम है और हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव प्रगति भवन से बाहर निकलकर मासूम लड़की के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करना तक गवारा नहीं समझते। उन्होंने रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें फिल्म अदाकार जिनका हाल ही में हादसा हुआ उनसे मुलाकात करते हुए 2 घंटे तक अपोलो हॉस्पिटल में वो मौजूद रहे, लेकिन मासूम लड़की के कत्ल के बाद उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उन्होंने बताया कि वो बहुत जल्द सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए लड़की के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। ఇన్సిడెంట్ జరిగితే తండ్రి కొడుకులు ప్రగతి భవన్ ఫామ్ హౌస్లో కూర్చుంటారు, మీరు రారా ఇక్కడికి?
మీరు రాకపోగా డీజీపీ చీఫ్ సెక్రటరీ కూడా రాడు, హైదరాబాద్ కమిషనర్ రాడు. నిన్న సాయంత్రం 10 లక్షలు ఇస్తాం పట్టిస్తే అని. మరి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకున్నది? మీరు గాడిదల కాస్త అనుకున్నారా మీరు? ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ తల్లి పోయి డోర్ తీయమంటే అందులో బంగారం ఉన్నాయి, కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయని చెప్పి 3 గంటల దాకా ఆ డోర్ తీయకుండా 400 మంది పోలీసులను తీసుకొచ్చి वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 16 सितंबर को प्रगति भवन में 2 बजे दिन काबीना का इजलास मुनक़्क़िद होगा। ज़राए के मुताबिक जिसमें तेलंगाना असम्बली और कौंसिल के मानसून के इजलास की तारीख को ख़तियत दी जाएगी। इसके अलावा गणेश विसर्जन, दलित बंधु स्कीम और मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात के अलावा ज़राई शोबे में मज़ीद इक़दामात पर गौर व ख़ौज़ किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर की जानिब से बदउनवानी में मुलविस होने के शवाहिद मरकज़ी हुकूमत को दिए जाने के बावजूद इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर अमित शाह अगर अपने दौरे हैदराबाद के दौरान मुलाकात का वक्त देते हैं तो मज़कूरा शवाहिद उनके सामने पेश किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो साफ़ और शफाफ हुक्मरानी में नाकाम हो चुकी है और दिन ब दिन जराइम की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि सिंगरनी कॉलोनी के वाक़े की असल वजह इस इलाके में गुड़म्बा और गांजे की खुलेआम फरोख्त होना है। 16 तारीख 17-16 को जो हैदराबाद को आ रहे अमित शाह जी, हम अपॉइंटमेंट पूछे कांग्रेस पार्टी की ओर से, ये पूरा फिरियाद हम लोग गृह मंत्री को देने वाले हैं। इसीलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे MP, MLC और MLS सब मिला के 10 लोग हैं, 10 लोगों के नाम पे हम अपॉइंटमेंट पूछे। 17-16 तारीख में या 18 तारीख में कौन से अमित शाह जी को फुर्सत रहेगा जब तेलंगाना प्रदेश को उनका पर्यटन है, वो टाइम पे हमको टाइम दिए तो ये पूरा सारा इन्फॉर्मेशन ले जाके अमित शाह जी को फिरियाद करेगा कांग्रेस पार्टी। अगर आगे कुछ नहीं बने तो फिर हमको कोर्ट को जाना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रहे हैं तेलंगाना को बचाने के लिए, खासकर हैदराबाद को बचाना है। छोटे छोटे बच्चे ये ड्रग्स के बारे में इतना स्पाइल हो जा रहे हैं। आप ही देखे हफ्ता पहले सिंगरनी कॉलोनी में 6 साल लड़की को गांजा, जिसने गांजा लिए, वो गांजा लिए से वाले रेप और मर्डर किए। 7 दिन हुआ, उनको पकड़ा नहीं सरकार, मगर गलत इंफॉर्मेशन KTR दे रहा है। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने सिंगरनी कॉलोनी पहुंचकर इस्मत रेजी और मकतूला मासूम लड़की के वालिदैन से मुलाकात की और तफसीलात हासिल की। उन्होंने इस वाक़े पर अपने सख्त अफसोस का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इस केस में मुलविस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर हुए एक वायरल वीडियो पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वीडियो बनाने वाले नौजवान P वेंकटेश मुतवत्ती नेल्लोर और उसका साथ देने वाले K सिवा को हिरासत में लिया। वाज़ेह है कि वायरल वीडियो में P वेंकटेश एक खातून की मारपीट कर रहा है और हिरासा करते हुए इस्मत रेजी की भी कोशिश कर रहा है। मज़कूरा वाक़या कोत्तूर जंगल के इलाके में 2 महीने कबल पेश आया था, जबकि वीडियो अब वायरल हुआ है।
जलपल्ली म्यूनसिपलिटी वार्ड नंबर 1 में 20 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के हाथों अमल में आया, जबकि कॉर्पोरेशन मेंबर उस्मान गालिब के अलावा वार्ड नंबर 1 काउंसलर हसन शाह के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नक़ीबी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सऊदीन अवीस साहब की हिदायत पर और हमारे यहाँ के महेश्वरम MLA सबिता रेड्डी मैडम की हिदायत पर यहाँ पर काम का जायज़ा लिया गया है। जो वक्त बहुत दिनों से पेंडिंग था उसको फिर यहाँ के काउंसलर की जस्तजू से काम चालू किया गया है। यहाँ के लोगों की बहुत मसाइल थे, बहुत तकलीफ़ में थे। यहाँ पर हमारी काउंसिल बने जब से अब तक यहाँ पर काम नहीं हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आने के बाद ये गलियों में पानी की लाइन आई और ड्रेनेज के लेना है और जहाँ जहाँ CC रोड की ज़रूरत थी CC रोड डाले। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी लागत की कहा 17,60,000 की लागत से ये ड्रेनेज लाइन का काम किया जा रहा है वार्ड नंबर 1 में जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में। अस्सलाम वालेकुम। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्ख और कमिश्नर बल्दिया के हमरा दौरा करते हुए पुराने शहर में कई कामों की तकमील पर जोर दिया था। इस सिलसिले के तहत पत्थरगट्टी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी ने जोनल कमिश्नर GHMC अशोक सम्राट व दीगर ओहदेदारों के हमरा मिरालम मंडी का दौरा किया और इसकी तज़यीन के सिलसिले में तफसीली मुआयना भी किया गया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई। AS राव नगर डिवीज़न में TRS पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास अफरा तफरी का शिकार हो गया। बताया गया है कि उप्पल के रुकन असम्बली B सुभाष रेड्डी और मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के पार्टी इंचार्ज M राशिक रेड्डी की मौजूदगी में TRS के दो ग्रुप आपस में नारेबाजी करने लगे। GHMC के इंतखाबात के दौरान रकम की तकसीम को लेकर एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए गए। मेहनत करने वाले कारकुनों को अहमियत न देने का S श्रीनिवास गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया, जिस पर बहस व तकरार शुरू हो गई। सीनियर कायदीन की तरफ से बहस व तकरार करने वालों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। हैदराबाद में ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से पूछताछ जारी है। आज अदाकारा मोमिद खान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर पूछताछ के लिए हाजिर हुई। इससे पहले फिल्म डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ, अदाकारा चार्मी कौर, रकुलप्रीत सिंह, नंदू, राणा डगुपति, रवि तेजा, नोनी से भी पूछताछ हो चुकी है और आज मोमिद खान से ईडी के ओहदेदार पूछताछ कर रहे हैं। अहम मुबैना सरगना कैलविन से ताल्लुकात को लेकर मोमिद खान से पूछताछ हो सकती है। చెప్తే అర్థం చేసుకోకుండా
సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఆగిపోండి మీరు ఇంకా ఆగిపోండి ఇక్కడ పైకి రావద్దు ఇక్కడ చెప్తే అర్థం చేసుకోండి कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों के आगाज़ और उनकी तकमील के लिए खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हसन मिराज ने चाचा नेहरू पार्क वाक़ मासाब टैंक ओवैसीपुरा में 2 करोड़ रुपये की लागत से तामीर किए जाने वाले ओपन एयर थिएटर, लाइब्रेरी और दीगर तरक्याती कामों के आगाज़ के सिलसिले में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर, कॉर्पोरेशन मेंबर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी की जानिब से रियासत तेलंगाना में 750 करोड़ की लागत से एक रिफाइनरी का क़याम अमल में लाया जाएगा। रियासती वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए इस खबर की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि कंपनी के आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक वफ़द ने उनसे मुलाकात की और सिलसिले में वाकिफ़ करवाया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि इस रिफाइनरी के क़याम से तकरीबन 2500 अफराद को रोज़गार फराहम होगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक मरतबा फिर लाइव ऑर्गन की मुंतकली के लिए एम्बुलेंस को यशोदा हॉस्पिटल ता निम्स हॉस्पिटल ग्रीन चैनल फराहम किया गया। ज़राए के मुताबिक लाइव ऑर्गन हार्ट को ग्रीन चैनल के ज़रिए सिर्फ 12 मिनट में मलकपेट ता पंजागुट्टा मुंतकिल किया गया। जनासेना क़ायद पवन कल्याण ने भी सिंगरेनी कॉलोनी के मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। वाज़ेह है कि सिंगरेनी कॉलोनी में 6 साला लड़की मुबैना तौर पर इस्मत रेज़ी करते हुए कत्ल कर दी गई थी और मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हल्का असम्बली नामपल्ली में वाक़ सरकारी स्कूल्स पहुँचकर मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हसन मिराज ने तफसीली मुआयना किया। वाज़ेह है कि कई महीनों के बाद स्कूल्स को कुशादा किया गया है और हिदायत दी गई है कि कोविड से बचने के सिलसिले में तमाम इक़दाम अपनाए जाएँ। इस मौके पर उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया से बात भी की और मसाइल से भी वाक़फियत हासिल की। रुकन असम्बली ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में तमाम सहूलतों को यकीनी बनाने के सिलसिले में भी इक़दाम किए जाएंगे ताकि जो ख़ानदान खानगी स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते वो मज़कूरा गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिला ले सकते हैं। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के गवर्नमेंट स्कूल्स का इंस्पेक्शन किया गया। स्कूल का इंस्पेक्शन करने का
मेन मकसद यही है कि चूँकि कोविड के बाद से काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन के लिए, वहाँ पे उन लोग फ़ीस नहीं भर सक रहे। तो हमने ये सोचा नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स को जो भी कमी पेशी है उसको अपडेट करें, अपग्रेड अगर करेंगे तो हमारे बच्चे यहाँ पर आके तालीम हासिल कर सकते हैं। उस सिलसिले के अंदर आज ये इंस्पेक्शन रखा गया है। ख़ास तौर से मैं रेड क्रॉस स्कूल, मजीदिया स्कूल, यहाँ पे विजयनगर कॉलोनी, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश मीडियम स्कूल और फिर प्लस के मल्लेपल्ली स्कूल्स उर्दू मीडियम, ये तमाम स्कूल का दौरा करने का मकसद ही यही है। हमने ये देखा कि रेड क्रॉस के अंदर ख़ास तौर से गर्ल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसको क्लासरूम्स की कमी है। अगर फ़र्ज़ करिए हम उसमें क्लासरूम्स को बढ़ा देते हैं तो आइंदा एकेडमिक ईयर के अंदर सारे के सारे बच्चों को अच्छा रहेगा। और उस स्कूल के डिमांड भी बहुत है, काफ़ी लोग आते हैं कि भाई हमको रेड क्रॉस में एडमिशन की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ हम दूसरे भी स्कूल्स को मेहनत करके इन लोगों को भी अपग्रेड करेंगे ताकि आने वाले टाइम के अंदर जिस दौर में पहले के ज़माने में लोग गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल करते थे, आज की तारीख में लोग को गवर्नमेंट स्कूल में ये समझ में आ रहा कि शायद इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तालीम सही नहीं है, जिसके लिए लोग अपने आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरमायाकारों के लिए तेलंगाना रियासत अव्वलीन तरजीह, टीआरएस हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसियों के बेहतर नताइज बरामद। रियासती वजीर KTR का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। रियासत में ख़वातीन और लड़कियों बिलखुसूस नाबालिग लड़कियों के साथ बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंगारोनी कॉलोनी के कसूरवार को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।